नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। जी हां, देश और दुनिया का पहला ऐसा बुलेटिन जहां हम खबरों को समझाते हैं। खबरों में क्या है मायने, खबरों के मायने के साथ सियासत पर उसका क्या होगा असर, तमाम खबरों का करेंगे विश्लेषण। और झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण हुई। बैठक में सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपनी आस्था जाहिर की। बैठक के बाद विधायकों ने कहा कि गठबंधन मजबूत है और सीएम फिलहाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। कई दिनों से चल रही सियासी अटकलबाजी पर बुधवार की शाम को विराम लग गया। अब ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो परिवर्तन की बात है, परिवर्तन की कोई बात है? वो सारी कहीं कुछ संभावना नहीं है। आप लोग इस वर्ष भी हम लोग हेमंत के साथ हैं और अगले 70 भी हमारी सरकार बन रही है। ईडी की संभावित कार्रवाई को लेकर रांची के सीएम आवास में हुई सत्ताधारी दलों की बैठक में ताजा सियासी हालात पर मंथन हुआ। बैठक से बाहर आए सभी विधायकों ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और राज्य सरकार 5 साल जरूर पूरा करेगी। सत्ताधारी गठबंधन ने दावा किया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। झारखंड में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि ईडी के संभावित एक्शन को लेकर जो भी हालात बनेंगे उसका कानूनी रूप से सामना किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि बैठक में सत्ताधारी दलों के सभी विधायकों से अगले 1 सप्ताह तक रांची में ही रहने को कहा गया है। साथ ही 1 हफ्ते बाद जामताड़ा में सत्ताधारी दल के विधायकों को पिकनिक पर ले जाने का भी फैसला लिया गया। अंतिम ओवर पे छक्का लगाने के बाद ईडी की कार्रवाई पे क्या कहेंगे नवन जी? ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी की कार्रवाई। ईडी के जब कार्रवाई होगी तो देखेंगे। झटका आप लोग अंतिम दौर पर कब मारने जा रहे हैं? अंतिम ओवर पर छक्का को बरसात करने का हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें, ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 7 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये कयासबाजी लग रही थी कि यदि ईडी की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो हो सकता है हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप दें। लेकिन सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद फिलहाल ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में झारखंड की सियासत को समझना जरूरी है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 बार नोटिस भेजा। 7 नोटिस पर भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब ईडी की कार्रवाई की अटकलें जो हैं वो लगातार लगाई जा रही हैं कि अब ईडी इसके आगे वाली कार्रवाई में जुट जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद आखिर होगा क्या। अटकल यह भी लगाई जा रही है कि हेमंत पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कल्पना सोरेन जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं उन्हें बिठा सकते हैं। इन्हीं अटकलबाजियों के बीच सीएम आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक का दौर लगातार देखने को मिला। बैठक हुई भी, बैठक में फैसला हुआ कि हेमंत सोरेन फिलहाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। मतलब ये कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफे की अटकलबाजी पर विराम लगा दिया है। जो चल रही थी अटकलबाजी उस पर उन्होंने विराम लगाने का प्रयास भी किया। समझने वाली बात यह है कि अब झारखंड विधानसभा के चुनाव में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो जेएमएम इसे मुद्दा बना सकता है। चुनाव में हेमंत के मुद्दे के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास भी किया जाएगा। सहानुभूति वोट के सहारे फिर से सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तभी वो पद लेकर छोड़ते हुए नजर आए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम अपने पद से त्याग दे देंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे।
और इस तरह के अटकलबाजियों पर अपने बयान के जरिए उन्होंने विराम लगाने का प्रयास जरूर किया। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इसका जवाब अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस बीच कांग्रेस की ओर से नीतीश को लेकर किंतु और परंतु वाली बातें जरूर कही जा रही हैं। इंडी अलायंस के संयोजक पर फैसला कब? नीतीश पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं, फिर किंतु परंतु क्यों? बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात क्यों कर रही है कांग्रेस? नीतीश को संयोजक बनाने पर क्या राजनीति हो रही है? नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं, ये चर्चा मीडिया में लगातार है। खबर ये आई कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से वर्चुअली बैठक करेंगे। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर तीनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, इसका भी दावा किया गया। पर इतनी अहम बैठक को लेकर जब सवाल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने इंडी अलायंस की वर्चुअल बैठक से ही इनकार कर दिया। इतना कहा, बैठक होनी है जिसमें सभी बातों पर विचार किया जाएगा। अभी सब लोगों से बात हुई है, डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अब खबर है कि गुरुवार को कांग्रेस की अलग से बैठक होगी। इसके बाद 6 जनवरी को इंडी अलायंस की वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच कांग्रेस के रुख से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश को लेकर कांग्रेस कई सवाल पूछ रही है। नीतीश के पास बिहार की बड़ी जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि सीएम रहते संयोजक की जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे। कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की बात क्यों कह रही है? क्या सत्ता परिवर्तन का मतलब सीएम की कुर्सी से है? नीतीश पर कांग्रेस ने कभी सार्वजनिक बयान क्यों नहीं दिया? सवाल कई हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर कहीं राजनीति जानबूझकर तो नहीं की जा रही। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ही है, पर गठबंधन से जुड़े तमाम फैसले कांग्रेस ने सहयोगी दलों पर छोड़ रखा है। आखिर नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी। खुद नीतीश विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से जाकर उनके घर पर मिले थे। ऐसे में अब कांग्रेस का रुख क्या संकेत दे रहा है? बता दें, इंडी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं, पर अब तक न तो विपक्ष की ओर से पीएम का चेहरा और न ही विपक्षी गठबंधन के संयोजक पद पर कोई फैसला ही हो पाया है, वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव में चंद महीने का वक्त रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नीतीश को संयोजक बनाने के नाम पर राजनीति हो रही है, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, इसे समझ लीजिए। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ चर्चा ही चल रही है, कोई ठोस बातचीत इस पर होती हुई नजर नहीं आती है। नीतीश के नाम पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है। कांग्रेस ये जरूर दावा करिए कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बाकी सहयोगियों पर फैसला लेने के लिए छोड़ दिया है। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के मन में कुछ अलग बात चल रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 2 पद की चर्चा भी छेड़ दी गई है। यानी नीतीश कुमार पहले से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक पद वो मुख्यमंत्री का संभाल रहे हैं, और फिर संयोजक बनाने वाली स्थिति आती है तो फिर 2 पद उनके पास हो जाएंगे। कांग्रेस ने 2 जिम्मेदारी की बात को सहयोगियों पर छोड़ दिया है कि भाई फैसला आप लीजिए। यहां सवाल यह उठता है कि दोहरी जिम्मेदारी की चर्चा के पीछे कहीं कोई खेल तो नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव
आखिर क्यों नहीं किया? सवाल यह भी कि नीतीश को संयोजक बनने से किसको परेशानी है? ममता बनर्जी से बातचीत की बात क्यों नहीं अभी तक कही जा रही है कि भाई उनसे बातचीत हुई है, उनकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी नीतीश के नाम पर ऐतराज जाहिर कर रही हैं? और अगर नहीं तो जैसे ममता बनर्जी ने चौथी बैठक में खड़गे के नाम का प्रस्ताव लाया था, उसी तरह से कांग्रेस को नीतीश के नाम का प्रस्ताव कर देना चाहिए, जो अब तक हुआ नहीं है। चूंकि 4 जनवरी को कांग्रेस की बैठक होने वाली है और 6 जनवरी को इंडिया अलायंस की एक वर्चुअल बैठक होगी, जिसकी जानकारी सामने लाई जा रही है। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस नीतीश के नाम को क्या आगे बढ़ाती है, आगे करती है, या फिर इसमें भी कोई खेल किया जाता है, जिसका अंदेशा जो है जानकार मान रहे हैं। बिहार में बीजेपी ने बड़ी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। जनवरी से फरवरी के बीच में बीजेपी की करीब 10 बड़ी रैलियां होने वाली हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने प्लान तैयार किया हुआ है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बिहार में पीएम मोदी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रैली को संबोधित करेंगे। अब तो हम लोग तैयार हैं, काम करना था कर लिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बिहार में बीजेपी ने बड़ी रैली की तैयारी की है। जनवरी से फरवरी के बीच करीब 10 बड़ी रैलियों का प्लान है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में पीएम मोदी 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली संभावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली हो सकती है। सीतामढ़ी, मधेपुरा और नालंदा में अमित शाह की रैली संभावित है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कटिहार, महाराजगंज में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर कहा कि बिहार में जो बीजेपी का 10 क्लस्टर कार्यक्रम बना है, उनमें प्रधानमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष शामिल होंगे। पार्टी ने तीनों ही बड़े नेताओं से रैली में शामिल होने का आग्रह किया है। अब तो हम लोग तैयार हैं, काम करना था कर लिए। नरेंद्र मोदी जी का 4.25 वर्ष पूरा हो चुका है। अब इस देश में काम के आधार पर वोट मांगने का समय आ गया। एक तरफ जहां INDIA गठबंधन में रैली तो छोड़ दीजिए, सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर ठनी हुई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरी तरह एक्शन में आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में बीजेपी ने तो कम से कम अपनी रैलियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और अब बिहार में बीजेपी के इस रैली के मायने को समझना बहुत जरूरी है। देश की बहुत सी पार्टियां चुनाव के समय तैयारी करती हुई नजर आती हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, यही देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी साल भर काम करने वाली पार्टी है। ऐसा ये माना जाता है कि वो चुनाव से पहले नहीं, सालों भर काम करती है। और यह भी कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सालों भर तैयारियों में जुटे रहते हैं। बीजेपी का कार्यक्रम सालों भर चलता रहता है और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन भी कहते हैं, उसके सीटों के लिए आपस में ही सिर्फ टव्वल चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, तब बीजेपी ने रैली की तैयारी अपनी शुरू कर दी है। अब वो रैली के लिए तैयार है। समझने वाली बात यह कि बिहार से ही मोदी को चुनौती मिल रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को सबसे पहले गोलबंद किया, एक मंच पर लेकर आए, एक फ्लोर पर लेकर आए। नीतीश की वजह से ही 2024 को लेकर विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा होता हुआ आपको दिखा होगा। यही वजह है कि बीजेपी की खास नजर जो है वो बिहार पर जाकर टिकी हुई है। बीजेपी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बिहार को जीतना चाहती है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। नीतीश के महागठबंधन में जाने के बाद समीकरण जो है इस वक्त बदले हुए हैं। आरजेडी और जेडीयू की अगर बात करें तो आरजेडी और जेडीयू का जातीय वोट बैंक अच्छा खासा है। हालांकि 2024 को लेकर बिहार में मोदी की टीम तैयार है, लेकिन टीम से ज्यादा मोदी का चेहरा
किसी भी चुनाव में बड़ा साबित होता है। ये बड़ा फैक्टर माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी पीएम मोदी सहित बड़े नेताओं की 10 बड़ी रैलियां कराने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बात अयोध्या की, तो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी को मंदिर के दर्शन के लिए दिए जा रहे आमंत्रण को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है और इसी क्रम में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ ही राज्यपाल को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। पर आरजेडी की ओर से जो जवाब दिया जा रहा है उस पर सियासत गर्म है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से लगातार निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार के राज्यपाल के साथ ही बिहार वासियों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। कामेश्वर चौपाल कहते हैं कि समय मिलते ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया जाएगा। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके लिए संतों को और विशिष्ट लोग वहाँ जो यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हैं उनका है, और शेष 13 करोड़ परिवार को हम लोग देंगे, यानी कुल मिलाकर के 65 करोड़ लोगों को। तो ऐसे अक्षत हम लोग घर घर घूम के दे रहे हैं। उसमें बिहार के माननीय राज्यपाल से शुरू किए हैं और मान के मुख्यमंत्री से लेकर जितने लोग हैं सबों को हम लोग देंगे। हालांकि राम मंदिर के लिए आमंत्रण पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि उनके घर में ही मंदिर बना हुआ है जहां वे पूजा करते हैं। हाल ही में उनका परिवार बालाजी का दर्शन कर लौटा है। तेजस्वी का कहना है कि उन्हें भगवान पर अटूट श्रद्धा है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर। मोदी जी चुनाव आ रहे हैं, चुनावी साल है तो मोदी जी बड़ी रैलियां करने का निर्णय लिया है। हम लोग तो अभी तिरुपति बुलेटिन जो कराए हैं, बालाजी को हम लोगों ने दान किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिए जा रहे निमंत्रण पत्र पर बिहार की सत्तारूढ़ जेडीयू और कांग्रेस के नेता अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। जेडीयू नेता निमंत्रण मिलने पर जाने की बात कहते हैं तो कांग्रेस के नेता गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो राम है तो रहीम है। इस परिकल्पना को अगर साकार रूप माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से हुआ है तो स्वाभाविक है, आकांक्षा बलवती है। हमारे दल के आदरणीय केसी त्यागी जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में कहा गया है कि राम घट घट के वासी हैं, मतलब राम हृदय में बसते हैं। राम किसी मंदिर में किसी घाट पर नहीं बसते, और जिसके हृदय में राम नहीं है उसे किसी घाट पर किसी मंदिर में राम नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिर के उद्घाटन में जाना न जाना व्यक्तिगत मामला है, कौन जाएगा नहीं जाएगा वो तय करे, लेकिन आप मंदिर में राम को नहीं पा सकते। बता दें 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण को लेकर कई नेता राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को भी अयोध्या आने का निमंत्रण मिला है। येचुरी और ममता ने कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है, पर श्री राम की नगरी आने के लिए दिए जा रहे निमंत्रण पत्र को लेकर बिहार की सियासत भी तेजी से गर्मा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।